करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं, चारों बहुत इजी हैं। हमारे पास जो 2, 3 और 4 है वो तीनों एक ही मेथड से होंगे। थोड़ी सी वैल्यूज़ बड़ी हैं, फर्स्ट में वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, सेकंड में इन्होंने नेगेटिव साइंस के साथ हमें वैल्यूज़ दी हैं और लास्ट में हमारे पास पॉइंट्स में यानी डेसिमल में हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन सेम हैं। आपने इसमें सिंबल्स लगाने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये सबसे इजी क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इजी है। इसमें आपको 8 पार्ट दिए गए हैं। इन 8 पार्ट को आपने सेपरेटली यानी जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है उसको आपने नंबर लाइन पर ट्रेस करना है। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉइंट वाले हैं और कुछ विदाउट पॉइंट्स यानी विदाउट डेसिमल हैं। तो मैं इसके 3 पार्ट्स आपको समझा देती हूँ, बाकी के पार्ट्स आई होप आप सबको खुद से करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं 2, 3, 4 में से भी एक एक पार्ट आपको समझा दूँगी। आई होप सो कि आपको उसकी अच्छी से समझ आए और आप बाकी के क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के 3 पार्ट्स मैंने इधर राइट डाउन कर लिए हैं। अब मैं बारी बारी आपको बताती हूँ। इन तीनों को आपने नंबर लाइन पर ट्रेस करना है। तो मैं अपना जो क्वेश्चंस हैं उनको रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि इनको कैसे ट्रेस करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन 1 के बाद लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। रीज़न यह है कि इसकी जब आप असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो आप इसको रफ वर्क में काम कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले रफ वर्क में असेंडिंग ऑर्डर लिखना है और इन सब वैल्यू को आप तरतीब से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नीट पे भी आप कर लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर लाइन पे ट्रेस करना है। तो आपने सबसे छोटी वैल्यू पहले यहाँ पे लिखनी है, क्या है 100। सबसे छोटी वैल्यू 100 है। उसके बाद आता है 120 एंड देन 130 एंड देन 150 एंड देन 170 एंड इसके बाद 100 वाली कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद 230। जब आप लिख लेंगे तो आपने वैल्यूज़ को काउंट करना है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं क्या उतनी ही आपने यहाँ पे राइट डाउन कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन कि हमने सारी वैल्यूज़ लिख लिया, कोई भी हमारी वैल्यू स्किप नहीं हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताने लगी हूँ। जब आपने नंबर लाइन बनानी है तो उसमें आपने चेक करना है कि आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। आपका 10 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं कि आपका 20 का ही डिफरेंस हो। देखें यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो 20 का डिफरेंस है एंड देन यहाँ से यहाँ देखें तो 10 का, फिर यहाँ से यहाँ 20 का एंड देन बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे 60 का। तो ये हमारे पास इक्वालिटी नहीं है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। तो मैंने यहाँ पे जो नंबर लाइन बनाई है थोड़ी ज़्यादा मैंने इधर पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 250 है तो आप 230 है तो आप 250 तक राइट डाउन कर सकते हैं। आपको 300, 350, 400 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आपने सबसे पहला डिजिट देना है कि 100 है। आपको ये बात पहले से ही पता होगी कि हमारे पास जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है और 0 से 1 की तरह हमारे पास यहाँ पे 10 लाइंस मौजूद होती हैं। 10 लाइंस होती हैं या डॉट्स भी होते हैं। तो उनका ये मतलब होता है कि वो 0.1, 0.2, 0.3 और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो 0.1 बनता है उसमें भी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं। उनका हम काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक काउंटेबल है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट डिजिट है 100। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास 100 मौजूद है। तो आपने इस लाइन को यहाँ थोड़ा ड्रॉ करना है और उस पर सर्कल बना के उसके अंदर लिख लेना है 100। अब आपके पास नेक्स्ट है 120। अब यहाँ पे हमने 150 लिखा है। मैंने 50-50 का डिफरेंस रखा है ताकि मुझे पता है कि यहाँ से इसके दरमियान में 100 से 150 के दरमियान यहाँ पे 110, 120, 130, 140, 150 यानी 140, 110 से 140 तक यहाँ पे मेरे पास डिजिट मौजूद हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर 110 है तो यहाँ पे 120 होगा। तो आपने यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे सर्कल बना के इधर लिखना है कि यहाँ पे आपका 120 इधर लाई कर रहा है। इस अगर 120 यहाँ है तो 130 यहाँ पर होगा। तो आपने यहाँ पे फिर एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे 130 लिख देना है। एंड देन उसके बाद हमारे पास 150 है। आपके पास ये 150 नज़र आ रहा है। आपने इसको लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पे 150 राइट डाउन कर देना है। फिर आता है 170 यानी 150 के बाद है। तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करके 170 लिखते हैं। एंड देन लास्ट वैल्यू हमारे पास 230 यानी 200 के बाद कहीं पर लाई करेगी। इट्स मीन यहाँ पे 210 है, 220, 230 तो यहाँ पे लाई करेगी। तो आपने यहाँ से यहाँ तक आपने 230 बना देना है।
लिख देना है। तो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे समझ आ गई होगी। तो मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने करने लगी हूँ। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी अब देखें, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दें, जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पर चलती है, यानी इस साइड पे हमारी नेगेटिव वैल्यू जाती हैं और इस साइड पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। अब एक और बात आप याद रखें कि जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी कीमत उतनी ही कम होगी, यानी जितनी बड़ी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी वो उतनी ही कम वैल्यू रखती होगी। अब इसमें सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे और सबसे कम वाली नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2500, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2500, ये सबसे लोएस्ट पावर रखती है, ठीक है, यानी इसकी सबसे कीमत या लोएस्ट, इसकी जो पावर है वो सबसे ज़्यादा लो है। नेक्स्ट जो इससे बड़ी होगी वो थोड़ा से बड़ी कीमत रखेगी, जैसे कि यहाँ पे -1500 ये पहले आती है, तो यहाँ पे -1500। उसके बाद हमारे पास आएगा 1100 -1100, ठीक है। और उसके बाद अब हमने तीनों नेगेटिव वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। अब पॉजिटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी उसकी कीमत उतनी ही कम होगी और जितनी उसकी बड़ी वैल्यू होगी उतनी उसकी कीमत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे मैं लिखूँगी 1600 और यहाँ पे मैं लिखूँगी 2100। तो मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे राइट डाउन कर ली। अब मैं इनको नंबर लाइन पे ट्रेस करने वाली हूँ। सबसे पहले 2500 है, मुझे पता है यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे मैं लिखूँगी 2500 माइनस के साथ, ठीक है। एंड देन मेरे पास है 1500, यहाँ पे आपने ऐसे ड्रॉ करके 1500 लिखना है। नेक्स्ट में हमारे पास है 1100, तो 1100 यहाँ पे 1000 के इधर यहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ पे मैं 1100 लिख दूँगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है 1600, तो इट्स मीन 15 के फ़ौरन बाद यहाँ पे 1600 आता है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन लाई करता है, यानी ये पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ पे लाइन करता है, जो नंबर लाइन पे है। उसके बाद हमारे पास आएगा 2100 जो कि 2000 के बाद यहाँ पे लाई करता है, तो हम इसको यहाँ पे 2100 यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ लिख दी हैं, आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिखें ताकि आपकी इस तरह वाली सिचुएशन ना बने, ठीक। अब इसको मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि नेगेटिव वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे 0.5 माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है, एंड देन 0.1 है, एंड देन अब इसमें सबसे जो पॉजिटिव वैल्यू सबसे छोटी है वो 0.3 है, एंड देन 0.5 है, और लास्ट में हमारे पास है ये 0.7 नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। 0.9 मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा, वो यहाँ पे लिखूँगी। अब मैं इसको नंबर लाइन पे ट्रेस करने वाली हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना दी है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पे हमने डिजिट को कैसे ट्रेस करना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने डिजिट्स अगेन लिख ली हैं ताकि मैं यहाँ पे आप जब नंबर लाइन पे ट्रेस करूँ तो आपको समझ आती है कैसे करनी है। एज़ इट इज़, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको यहाँ से इस तरफ, यानी हमारी लेफ़्ट साइड पे हमारी नेगेटिव वैल्यू लेफ़्ट साइड की तरफ ऐसे इस तरफ रुझान रखती हैं, यानी इस तरफ बढ़ती हैं, और पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड की तरफ इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है -0.7, तो यहाँ पे हमारी -0.7 आ जाएगा। उसके बाद है 0.5 जो कि है यहाँ पे -0.5, ये उसके बाद आएगा -0.1, एंड देन हमारे पास आएगा पॉजिटिव 0.3, और इसके बाद आएगा 0.5, और लास्ट में हमारे पास 0.9। तो इस तरह से आपने इसको अपनी नंबर लाइन पर ट्रेस करना है, और आई होप सो कि आप बाकी के क्वेश्चन खुद कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, तो आप बाकी के क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के एक एक पार्ट आपको बताने लगी हूँ, वो भी सेम एज इट इज़ है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इसमें तो आपने नंबर लाइन पर ट्रेस करना था, लेकिन इसमें सिर्फ आपने असेंडिंग, डिसेंडिंग और इनमें ये इन दोनों में से कोई एक सिंबल लगाना है। लेकिन मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ जिसमें आप सिर्फ इस सिंबल को यूज़ करेंगे, एंड देन आपके क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। सो आई होप सो कि आपको अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब चलें हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 स्टार्ट करने से पहले मैं न्यू आने वाले व्यूअर्स से कहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चंस 2, 3, 4 का एक एक पार्ट लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट है, ये है 23, 5, 6, 91, फिर 90, 24, 5, 0, 91, 24, 5, 1, 92। सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपने सिर्फ इस सिंबल का यूज़ करना है। जो मैं आपको मेथड बताने लगी हूँ, आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उन सब में आपने ये सिंबल ही यूज़ करना है, इसके यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इन सबको अरेंज फॉर्म यानी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करते हैं मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे कि सब सेम है। जी हाँ, 2, 2, 2, 2 सब में सेम ही है। हम इससे आगे वाला डिजिट चेक कर लेते हैं। 3, 3, 4, 4, इट्स मीन हमारे पास 3, 3 वाले जो दोनों हैं उन दोनों को हमें कंपेयर करना होगा। 5, 5 भी सेम है और 6, 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेटर वैल्यू और ये लेस वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर लिखे हैं, तो आपको जैसे पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटी वह 090 होगी और बड़ी होगी 691। तो हम सबसे पहले इसको वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखने लगी 2, 3, 5, 0, 9, 0। नेक्स्ट वैल्यू है 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 9, 1। एंड देन यहाँ पे अब मैंने देखा, अब जैसे कि आप सबने देखा है कि 2, 4, 2, 4 है। अब इसके बाद 5, 0 है और 5, 1 है। इट्स मीन 5, 0 वाली सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 5, 0, 9, 1 और लास्ट डिजिट है 2, 4, 5, 1, 9, 2। 4 डिजिट्स थे तो मैंने 4 डिजिट्स नंबर्स थे, तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। अब इनको अगेन मैं सिंबॉलिक में लिखूँ, लेकिन मैंने कॉमास नहीं लगाने, इनकी जगह मैं ये वाला सिंबल यूज़ करूँगी। सो मैं लिख लेती हूँ और आप लोग भी देखते जाएं। 2, 3, 5, 0, 9, 0। आगे ये है नेक्स्ट वैल्यू 2, 3, 5, 6, 9, 1। देन 2, 4, 5, 0, 9, 1 एंड देन लास्ट वन इज़ 2, 4, 5, 1, 9, 2। इसमें ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे लेस देन, लेस देन, लेस देन, दिस लेस देन दिस, दिस लेस देन दिस एंड दिस लेस देन दिस वैल्यू। जब आपने असेंडिंग ऑर्डर का काम कंप्लीट कर लिया, उसी को आपने अगेन सिंबॉलिक सिंबल में लिख के तो उसमें आपने लेस देन का सिंबल लगा देना है। और इसको ही हम जब यहाँ पे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए थे, ठीक है, लेफ़्ट से राइट साइड जो हमने वैल्यूज़ को लिखा है, अब डिसेंडिंग में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। अब असेंडिंग को ही हमने रेसिप्रोकल होता है उसका उलट, ठीक है। असेंडिंग का रेसिप्रोकल है डिसेंडिंग, तो यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ मैं 2, 4। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये होगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2, 4, 5, 1, 9, 2, 2, 4, 5, 0, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 1 एंड लास्ट। अब यहाँ पे हम नेगेटिव सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, जो कि जिसकी कीमत, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसकी कीमत उतनी ही कम होगी। तो नेगेटिव वैल्यू हैं सारी, तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी, 84, 96, 84, 91। तो इट्स मीन इन दोनों में ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं -84, 96 एंड देन ये वैल्यू आएगी -84, 91। उसके बाद आएगी 83, 94 है और 83, 95 है, तो इट्स मीन के 95 पहले आएगी। अब वैल्यू में लिखूँगी 83, 95 एंड देन 83, 94 एंड देन -83, 94। अब आपने इसी को अगेन इधर लिखना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको सिंबॉलिक सिंबल में बताया था, उसी तरह आपने इधर भी लिखना है। तो मैं ये सारे लिख लेती हूँ इधर एंड देन इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए ये पहले वैल्यू आएगी, सेकंड ये वैल्यू आएगी, थर्ड ये वैल्यू आएगी, फोर्थ ये वाली वैल्यू आएगी। ये मैं आपको सॉल्व करने के बाद आपको बताती हूँ कैसे इसका आंसर क्या होगा। इस तरह आपने सिंबल में लिखना है लेस देन की तरह, लेस देन और लेस देन का साइन लगाकर, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से राइट डाउन करना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास सारी पॉजिटिव वैल्यू हुई हैं।
तो इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, आपके पास सारे डेसिमल में पॉजिटिव वैल्यू है। इट्स मीन के सारे एक ही मेथड से होंगे। पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पहले भी असेंडिंग ऑर्डर में 236 सब में कॉमन है, आप देख सकते हैं। आपका जो डिजिट है वो आपने ये वाले 3 डिजिट्स को देखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी 089 है, इट्स मीन के सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 236.089। मैं सिंबल वाली भी वैल्यू साथ में ही लिख रही हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों को पता है इसमें हमने लेस देन का ही साइन राइट डाउन करना है, इधर भी लेस देन लिखना है और यहाँ लास्ट वाली भी लेस देन ही होगी। सेकेंड वैल्यू होगी 236 पॉइंट, अब देखिए 270, 207, 290, इट्स मीन 207, इससे बड़ी वैल्यू है 207 एंड यहाँ पे लिखेंगे हम 236.207। असेंडिंग में हम कॉमर्स लगाएंगे, लेकिन सिंबल में हम सिंबल बाकायदा सिंबल बताएंगे, ठीक है। 217 एंड देन 219, 236.217, 236.219, यहाँ पे भी हम 236.217 लिख लेते हैं, 236.219। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यू इसी तरह से लिखना है, तो मैं लिख लेती 236.219, देन 236.217, देन 236.207 and last one is 236.089. सो आई होप सो आपको एक्सरसाइज 1.1 की क्लियर समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।